तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, गिवन है टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/4 एंड टेंजेंट ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 8/50। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 77/36। ये प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन में करते हैं, देखो टेंजेंट 2x को हम क्या लिखते हैं, टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई। ठीक है, तो ये a मान लो और ये b। तो a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई प्लस में टेंजेंट ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई में 1 माइनस में टेंजेंट x प्लस वाई इंटू में टेंजेंट x माइनस वाई। ठीक है, इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस वाई टेंजेंट x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है। तो ये है 3/4 प्लस में 8/15 डिवाइड बाई में 1 माइनस में 3/4 मल्टीप्लाई में 8/50। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 60, ये 4, तो क्या बनेगा 4 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, और ये 4 8, तो ये बनेगा 32 डिवाइड बाई में ये 60 और 60 माइनस में 24, तो ये क्या बन जाएगा 77/36, हैंस प्रूव्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/7 एंड टेंजेंट बी इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये प्रूव क्या करना है, cos 2a इज इक्वल टू sin 4b, ये शो करना है। ठीक है, कि cos 2a sin 4b के इक्वल है। तो इसे देखो कैसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, cos 2a का फॉर्मूला लगाते हैं, cos 2a। तो cos 2a का फॉर्मूला नाउ इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट क्या होगा, 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाई में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, वैल्यू पुट करो तो 1 माइनस में टेंजेंट का स्क्वायर का ए का स्क्वायर करेंगे तो 1/49, और 1 माइनस में 1 प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/49। एलसीएम आ गया, ऊपर भी 49 नीचे भी 49, वो कैंसिल, तो ये ऊपर बचेगा 48 और नीचे बचेगा 50, तो ये हो जाएगा 24/25। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या सोल्व करेंगे, sin 4b। sin 4b को क्या लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं sin ऑफ 2b। तो sin ऑफ 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin ऑफ a, ये यहाँ पे क्या है 2b और b है cos 2b। ठीक है, अब 2 sin का फॉर्मूला टेंजेंट में लिखेंगे तो क्या आएगा, टेंजेंट 2 टेंजेंट है b डिवाइड बाई में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर b। ठीक है, ऐसे ही ये फॉर्मूला लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर b cos 2b का फॉर्मूला जब टेंजेंट की टर्म में, और 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हम वैल्यू पुट करेंगे अब यहाँ पे 2 इंटू में 2 टेंजेंट b की वैल्यू कितनी है 1/3, 1 प्लस में इसका स्क्वायर कितना है टेंजेंट स्क्वायर का 1/9, और ये 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 1/9, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 1/9। ठीक है, ये हो गया। अब ये सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 इंटू में ये तो नीचे आ जाएगा 10, ये 9 ऊपर जाके 3 से कैंसिल होके 2 से मल्टीप्लाई तो 6, यहाँ पे 9 से 9 एलसीएम कैंसिल, ऊपर बनेगा 8 नीचे बनेगा 10। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा
48 96/100, और जब कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 24/25, हेंस साइन 4b इज इक्वल टू कोस 2a। ठीक है, यही शो करना था हमें। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 था, 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में है इफ क्या है, गिवन 2 टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 3 टेंजेंट बीटा, ये गिवन है। और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन 2 बीटा डिवाइड बाई में 5 माइनस कोस 2 बीटा, ये प्रूव करना है। तो अब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा, फॉर्मूला क्या होगा, टेंजेंट अल्फा प्लस, अगर माइनस है तो माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाई में 1 प्लस में टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या करेंगे हम, जो ऊपर है, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 टेंजेंट अल्फा माइनस का 2 टेंजेंट बीटा, और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई 2 प्लस में 2 टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 टेंजेंट अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 टेंजेंट अल्फा की वैल्यू है टेंजेंट 3 टेंजेंट बीटा, तो 3 टेंजेंट बीटा और माइनस में 2 टेंजेंट बीटा डिवाइड बाई में 2 प्लस में 2 इंटू में 2 टेंजेंट अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3 टेंजेंट बीटा, और टेंजेंट बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो ये सोल्व करने के बाद ऊपर तो क्या बनेगा, टेंजेंट बीटा, और नीचे क्या बनेगा, 2 प्लस में 3 टेंजेंट स्क्वायर ऑफ बीटा, ये बन गया। अब क्या करेंगे, इसे जो ये हैं इनको हम साइन कोस में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो साइन कोस में चेंज करेंगे तो साइन बीटा अपॉन में कोस बीटा डिवाइड बाई में 2 प्लस में 3 साइन स्क्वायर बीटा डिवाइड बाई में कोस स्क्वायर बीटा, ये है। अब एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन बीटा डिवाइड बाई में कोस बीटा, और ये कोस स्क्वायर बीटा किससे मल्टीप्लाई, 2 से, और प्लस में 3 साइन स्क्वायर बीटा, नीचे क्या है, कोस स्क्वायर बीटा। एलसीएम लिया था जो, इस कोस बीटा से ये कोस बीटा कैंसिल, तो एक कैंसिल, एक चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, साइन बीटा और एक ऊपर कोस बीटा चला गया तो कोस बीटा डिवाइड बाई में 2 कोस स्क्वायर बीटा और प्लस में 3 साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये है। अब ये है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, वापस से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर तो बनेगा 2 साइन बीटा कोस बीटा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 कोस स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 6 साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, 2 साइन बीटा कोस बीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 बीटा। ठीक है, अब जो ये है, तो ये इस कोस स्क्वायर को हम लिखेंगे, 4 कोस स्क्वायर को 5 कोस स्क्वायर बीटा माइनस में कोस स्क्वायर बीटा, और इस 6 को लिखेंगे 5 साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा। तो ये हो जाएगा साइन 2 बीटा
और 5 कोस स्क्वायर और 5 साइन स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे 5 कॉमन निकाल के, तो कोस स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा, और ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, माइनस कॉमन निकाल लो यहाँ से, माइनस का साइन स्क्वायर बीटा कोस, तो ये प्लस आएगा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और माइनस का कोस स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये बन गया साइन 2 बीटा डिवाइड बाई में ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बनेगा 5। अब फॉर्मूला ये किसका है, साइन स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर बीटा माइनस ऑफ 2 कोस 2 बीटा। ठीक है, क्योंकि प्लस का कोस 2 बीटा का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर बीटा माइनस में साइन स्क्वायर बीटा। तो ये जो फॉर्मूला है कोस 2 बीटा का है, पर ये जब इसमें से पहले माइनस है, माइनस का कॉमन लेंगे ये प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कोस 2 बीटा, तो ये लिखेंगे माइनस ऑफ कोस 2 बीटा। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रूव दैट 2 कोस थीटा, हमें प्रूव करना है 2 कोस थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 प्लस में रूट ऑफ 2 प्लस में रूट ऑफ 2 प्लस 2 कोस थीटा, ये प्रूव करना है। तो हम इसमें राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड है 2 प्लस में रूट ऑफ 2 प्लस में रूट ऑफ 2 प्लस में 2 कोस थीटा। ठीक है, ये है राइट हैंड साइड। अब सॉरी ये 8 थीटा है, 8 थीटा, ये भी 8 थीटा। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला पता है किसका, किसका 1 प्लस में कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। तो 1 प्लस में कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो जैसे यहाँ पे जितना एंगल होता है उसका हाफ एंगल। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम 2 प्लस में रूट 2 प्लस में 2 कॉमन निकाल लो, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस में कोस ऑफ 8 थीटा। ठीक है, अब ये 2 प्लस में और जब यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो ये क्या बन गया 1 प्लस में कोस है, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो जब 8 थीटा है तो इसमें क्या आ जाएगा 4 थीटा, तो 2 कोस स्क्वायर कितना बनेगा 4 थीटा। ठीक है, अब इसके बाद फिर से 2 प्लस में ये 2 रूट 2 में से 4 निकालेंगे रूट में से तो 2 आएगा, और कोस स्क्वायर का रूट करेंगे तो कोस 4 थीटा। ठीक है, ऐसे ही अब फिर से 2 प्लस में 2 कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस में कोस 4 थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस में कोस 4 थीटा का फॉर्मूला लगाओ 2 प्लस में इंटू में, तो ये 1 प्लस में कोस थीटा का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, अब वापस से 2 प्लस में इसमें से रूट 2 में से 4 कॉमन निकालेंगे तो 2, और कोस स्क्वायर का रूट करेंगे तो कोस 2 थीटा। ठीक है, एंड में 2 कॉमन निकाल लिया तो ये क्या बनेगा 1 प्लस में कोस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, 1 प्लस में कोस ऑफ 2 थीटा, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल दिस, तो ये इसका रूट करेंगे 4 का रूट 2 और कोस स्क्वायर का रूट करेंगे तो कोस थीटा विच इज राइट हैंड साइड। तो ये था लेफ्ट हैंड साइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रूव दैट टेंजेंट ऑफ π/4 प्लस एक्स माइनस टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस एक्स। तो ये था 14 का क्वेश्चन में प्रूव करना है टेंजेंट ऑफ π/4 प्लस में एक्स माइनस में टेंजेंट ऑफ
π/4 माइनस में x इज इक्वल टू 2 टेंजेंट 2x। ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूले लगाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टेंजेंट π/4 प्लस x का फॉर्मूला और टेंजेंट π/4 माइनस x का फॉर्मूला, तो टेंजेंट ये लेफ्ट हैंड साइड π/4 प्लस x माइनस में टेंजेंट π/4 माइनस में x। अब ये टेंजेंट π/4 प्लस x क्या हो जाएगा, 1 प्लस में टेंजेंट x डिवाइड बाई में 1 माइनस में टेंजेंट x। और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस में टेंजेंट x और डिवाइड बाई में 1 प्लस में टेंजेंट x। एलसीएम क्या आ गया, 1 माइनस में टेंजेंट x इंटू में 1 प्लस में टेंजेंट x, ये आ गया एलसीएम। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 प्लस में टेंजेंट x का स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 माइनस में टेंजेंट x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, ये टेंजेंट स्क्वायर x सोल्व करेंगे तो ये 2 टेंजेंट x, ये माइनस का 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर x और प्लस का 2 टेंजेंट x और डिवाइड बाई में ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर x। ये क्या ऊपर से ये 1 से 1 कैंसिल, टेंजेंट स्क्वायर से टेंजेंट कैंसिल, तो ये 4 टेंजेंट x डिवाइड बाई में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर x। तो ये किसका फॉर्मूला लग गया, ये 2 इंटू में अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें, 4 को 2 इंटू 2 लिख लें तो ये किसका फॉर्मूला लग जाएगा, 2 टेंजेंट x अपॉन में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर x, 2 टेंजेंट ऑफ 2x। ठीक है, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है प्रूव करना है कोस स्क्वायर ऑफ π/8 प्लस में कोस स्क्वायर ऑफ 3π/8 प्लस में कोस स्क्वायर ऑफ 5π/8 एंड प्लस में कोस स्क्वायर ऑफ 7π/8 इज इक्वल टू 2। ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, हम इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 1/2 डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कोस स्क्वायर π/8 प्लस में 2 कोस स्क्वायर 3π/8 प्लस में 2 कोस स्क्वायर 5π/8 और प्लस में 2 कोस स्क्वायर 7π/8। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद 1/2 बाहर है, 2 कोस स्क्वायर π/8 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस में कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर π/8 सॉरी x। ठीक है, जो यहाँ पे एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हमें ये है 2 कोस स्क्वायर x और उससे हम ये नहीं लिख सकते 1 प्लस में ये कोस x इसका डबल ऑफ x एंगल, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 प्लस में कोस और डबल ऑफ दिस एंगल क्या होगा π/4। ठीक है, प्लस में 1 प्लस में कोस डबल ऑफ दिस एंगल क्या होगा 3π/4। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस में कोस डबल ऑफ दिस एंगल क्या होगा 5π/4 एंड ये प्लस में कोस दिस एंगल कितना होगा 7π/4 और प्लस में 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा 1/2 और ये 1 ऐड होके क्या बनाएंगे 4। ठीक है, कोस π/4 की वैल्यू क्या होती है, हम लिख लेंगे कोस π/4 होता है 1/√2, ये कोस π/4 ही लिखा रहता है। ठीक है, कोस 3π/4 है, कोस 3π/4 को क्या लिखेंगे, कोस ऑफ पाई माइनस में π/4। ठीक है, ये लिख देंगे ना, कोस ऑफ पाई माइनस में π/4, 4π से मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये 4π से मल्टीप्लाई तो 3π/4 क्या बचेगा, 3π बचेगा, पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3π/4 बच जाएगा। पर इसमें एक और चीज़ है, जैसे अगर हमने ये चेंज किया तो पाई पे क्या होगा, कोस में जाएगा, नो चेंज। पर पाई से पहले क्वाड्रेंट कौन सा आया है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये कोस क्या होगा नेगेटिव।
तो नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, चलो वो बाद में देखते हैं, ये लिखा रहना प्लस में ये कोस पाई बाई 4 को क्या लिखेंगे, कोस ऑफ पाई प्लस में पाई बाई 4, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, कोस ऑफ 2 पाई माइनस में पाई बाई 4, ठीक है। 2 पाई में से तो ये 8 पाई माइनस में 7 पाई बाई 4 ये लिखेंगे। अब 1/2 ये है 4 प्लस में कोस पाई बाई 4 लिखा रहने दो। अब कोस पाई है, अब चेंज करेंगे तो ये वापस से आगे किस में होगा, पाई पे कोस ही रहेगा, ठीक है। एंगल पाई बाई 4, एंगल पाई बाई 4, पर ये नेगेटिव क्यों लगा दिया यहाँ पे पॉजिटिव था, ये नेगेटिव क्यों लगा दिया, क्योंकि ये कोस किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट कोस का आता है नेगेटिव। ऐसे ही ये कोस पाई बाई 4, तो कोस पाई पे क्या होगा, कोस ही रहेगा, कोस पाई बाई 4, पर कोस पाई से आगे कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव। ऐसे ही ये कोस, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, कोस में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, और क्वाड्रेंट कौन सा में गया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस ये पॉजिटिव, तो पाई बाई 4, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये बचेगा 4, तो 4/2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो ये हो गया, राइट हैंड साइड आ जाएगा इसमें 260। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें प्रूव करना है 1 प्लस में कोस पाई बाई 4, सॉरी 8 है, 1 प्लस में कोस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस में कोस 5 पाई बाई 8, एंड लास्ट में है 1 प्लस में कोस 7 पाई बाई 8, ठीक है, इज इक्वल टू 1/8, ये प्रूव करना है। तो अब प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, तो ये है 1 प्लस में कोस पाई बाई 8, तो इसको 1 प्लस में कोस पाई बाई 8 लिखा है, और इसको भी 1 प्लस में कोस 3 पाई बाई 8, ये दोनों लिखे थे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको लिखो 1 प्लस में कोस ऑफ पाई माइनस में 3 पाई बाई 8, ठीक है, ये लिख दिया। 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 पाई माइनस में 3 पाई तो क्या बनेगा 5 पाई, एलसीएम लेंगे तो इस एंगल को, ये पूरा एंगल लिख दिया। इनटू में क्या आएगा, इसको लिखो 1 प्लस में कोस ऑफ पाई माइनस में पाई बाई 8, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये है, ये क्या आएगा 1 प्लस में कोस पाई बाई 8, ये 1 प्लस में कोस 3 पाई बाई 8। अब ये देखो, ये 1 है, पाई से पे कोस क्या रहेगा, कोस एंगल 3 पाई बाई 8, बट पाई से पहले क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, और सेकंड में ये क्वाड्रेंट कोस क्या होगा, नेगेटिव। ऐसे ही सेम ये कर लेंगे, पाई से पहले क्वाड्रेंट सेकंड में कोस नेगेटिव, और पाई पे चेंज नहीं होगा, तो ये बनेगा को 1 माइनस में कोस ऑफ पाई बाई 8, ठीक है। अब ये देखो, ये 1 स्केयर बन जाएंगे अभी, ये और ये आपस में 1 प्लस a प्लस बी और a माइनस बी, तो 1 माइनस में कोस स्केयर ऑफ पाई बाई 8, ठीक है। ऐसे ही ये बन जाएगा 1 माइनस में कोस स्केयर ऑफ 3 पाई बाई 8, ठीक है। अब ये देखो, हम इस क्या करेंगे, इस कोस को हम चेंज कर देंगे, किसमें, साइन में चेंज करेंगे, या एंगल पाई बाई 8 के इक्वल बनाएंगे, तो साइन में ही चेंज करेंगे, तो 1 माइनस में ये है कोस स्केयर पाई बाई 8, और ये है 1 माइनस में कोस स्केयर। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस में पाई बाई 8। एलसीएम लेके देखो, एलसीएम 8, ये क्या आएगा 4 पाई माइनस में पाई, तो 3 पाई बनेगा। क्वाड्रेंट का कोई चक्कर ही नहीं है, सॉरी, ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, पाई बाई 2 पे साइन पे चेंज हो जाते हैं ना, अगर पाई में से सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं एंगल को, तो साइन में चेंज हो जाएगा। अब देखो, पाई बाई 2 में चेंज किस में होगा, कोस में, ठीक है, कोस में चेंज होता है ना, सॉरी यहाँ पे तो कोस ही रहेगा, कोस स्क्वायर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कोस ही रहेगा,
क्योंकि अभी हमने चेंज नहीं किया। तो ये कोस ही है। और अब इस स्टेप के बाद चेंज करेंगे। तो ये है 1 माइनस में कोस स्क्वायर ऑफ पाई बाई 8। अब देखो ये 1 कोस इसमें पाई बाई 2 पे किस पे चेंज होता है, साइन पे, साइन स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो इस कोस का स्क्वायर है तो साइन का भी स्क्वायर क्या आएगा, पाई बाई 8। ठीक है, एंगल। अब पॉजिटिव नेगेटिव देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये माइनस बाहर है तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ दिस। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करवाओ। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे दिस मल्टीप्लाई दिस, तो क्या होगा 1 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस का साइन स्क्वायर पाई बाई 8, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस का कोस स्क्वायर पाई बाई 8, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो प्लस का कोस स्क्वायर पाई बाई 8 एंड कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाई 8। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस में कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 एंड प्लस में कोस स्क्वायर पाई बाई 8। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया और 2 से डिवाइड 4 से डिवाइड और 4 से ही मल्टीप्लाई। तो ये जाएगा कोस स्क्वायर ऑफ पाई बाई 8 एंड साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई 8। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। ये 1 है, ये दोनों एंगल सेम है तो ये भी 1 बनेगा, तो 1 माइनस 1 0, तो ये आएगा कौन सा, डिवाइड बाई में 4। अब हम इस पूरी टर्म को क्या लिखते हैं, 2 इंटू में कोस पाई बाई 8 साइन पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का 4, कोस का कोस स्क्वायर, साइन का साइन स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया। अब ये 2 कोस ए साइन बी की कोस ए साइन ए कोस बी, ये फॉर्मूला 2 साइन ए और कोस ए, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2a का। ठीक है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे एंगल ए है तो ये हो जाएगा डबल। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ट्वाइस ऑफ दिस, तो पाई बाई 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई में 4। अब साइन पाई बाई 4 क्या होता है, 1/√2 उसका स्क्वायर डिवाइड बाई में 4, तो 1/√2 स्क्वायर 1/2, नीचे आके मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 विच इज राइट हैंड साइड। तो यही प्रूव करना था इसमें। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है 2 cos थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस में 1/x। तो ये है 17 का क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है, गिवन है 2 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस में 1/x, ये गिवन है। और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव 2 cos ऑफ 3 थीटा 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब, ये प्रूव करना है। तो अब देखो हम प्रूव करते हैं ये। तो cos थीटा की वैल्यू बताओ, cos थीटा की वैल्यू फ्रॉम 1, ये 1 मानो, फ्रॉम 1 cos थीटा क्या आ गया 1/2 ऑफ x प्लस में 1/x। ठीक है, x प्लस में 1/x। अब हमें cos 3 थीटा का फॉर्मूला पता है। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, पहले क्या आएगा 4, और 4 के साथ क्यूब नहीं आता, तो 4 के साथ क्यूब आएगा, और माइनस में 3 के साथ क्यूब नहीं आता। cos थीटा इज 4। अब cos थीटा की वैल्यू पुट करो तो 1/2 x प्लस में 1/x का कंप्लीट का क्यूब। ठीक है, माइनस में 3 और cos थीटा की वैल्यू बाई 2 x प्लस में 1/x, ये हो गया। अब सोल्व करेंगे इसे, तो ये सोल्व किया तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आके बाहर आके 4 से डिवाइड होगा तो ये बनेगा 1/2, और ये x प्लस में 1/x का क्यूब माइनस में 3/2 x प्लस में 1/x। ठीक है, 1/2 ये x के प्लस में 1/x के क्यूब x क्यूब, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा,
वो फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना बनेगा, एक तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर और 1/x, ठीक है, और प्लस में 3 टाइम्स ऑफ एक्स और 1/x का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाया। माइनस का 3/2 एक्स प्लस में 1/x, जस्ट फॉर्मूला लगाना है सिंपल। 1/2 ये है एक्स क्यूब, ये 1/x क्यूब, ये क्या बनेगा 3 कॉमन निकाल लिया तो x से x कैंसिल, x प्लस में 1/x, और फिर ये माइनस का 3/2 x प्लस में 1/x, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, जो ये है ये जो माइनस का 3/2 है, इसको अलग से लिख लेते हैं ये पूरा पूरा। तो ये कितना हो गया, ये 1/2 ऑफ एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब, ठीक है, ये क्या हो गया एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब। अब इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 ऑफ एक्स प्लस में 1/x, और ये माइनस का 3/2 एक्स प्लस में 1/x है ही ऑलरेडी, तो इससे ये कैंसिल। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, cos 3 थीटा की वैल्यू। तो ट्वाइस ऑफ cos 3 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकेंड पार्ट है 2 sin थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस में 1/x, ठीक है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव सेम क्वेश्चन है sin थीटा 3 थीटा इज इक्वल टू इज प्लस 1/2 एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, sin 3 थीटा को क्या इक्वल टू प्रूव करना है 1/2 ऑफ माइनस का 1/2 ऑफ एक्स क्यूब प्लस में 1/3, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो फ्रॉम 1 ये 1 है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 ऑफ एक्स प्लस में 1/x, ठीक है। तो साइन 3 थीटा निकालो, 3 थीटा क्या आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला आता है। 3 साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना है 1/2 इसके नीचे, तो x प्लस में 1/x माइनस में 4 इंटू में 1/2 एक्स प्लस में 1/x और कंप्लीट का क्यूब, इस पूरे का क्यूब, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा 3/2 एक्स प्लस में 1/x माइनस में इसका क्यूब 2 का क्यूब 8 बनेगा, तो ये बनेगा 1/2, और इसका क्यूब ओपन करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब और प्लस का 3x प्लस का 3/x, ये बनेगा, ठीक है। अब ये जाएगा 3/2 एक्स प्लस में 1/x माइनस का 1/2, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब, और जब माइनस की इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कॉमन निकाल के, तो माइनस का 3 कॉमन निकाल लिया, डिवाइड बाई में ये है ही 2, और अंदर बनेगा x से 3 कॉमन निकाला तो 1/x, ठीक है, ये बन गया। अब ये और ये हैं कैंसिल, अब ये हो जाएगा 1/2 ऑफ एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इसमें यही करना था। तो इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे सेम जो इसमें फॉर्मूला लगाया है 1/2, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 8 बनेगा, 8 के 4/8 1/2, अंदर फॉर्मूला एक्स क्यूब 1/x क्यूब, 3 इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन 1/x इंटू में 1/x, और 3 इंटू में x इंटू में 1/x का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएंगे। अब इस 1/2 माइनस 1/2 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करवा ली, तो इसके साथ करवाई तो ये आया, और इस माइनस 1/2 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ भी करवाई, तो इस पूरे के साथ करवाएंगे तो 3 कॉमन निकाल के माइनस 1/2 तो माइनस 3/2, और 3 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा x प्लस में 1/x, इससे ये कैंसिल। तो जो ये लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 17 का
फर्स्ट पार्ट वैसा ही है क्वेश्चन भी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है इसका, यहाँ पे दे रखा है कि इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये क्या है गिवन। और प्रूव क्या करना है, 3x माइनस में 4x क्यूब का होल स्क्वायर एंड प्लस में 3y माइनस में 4y क्यूब का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये प्रूव करना है। अब हम क्या मानते हैं, लेट x इज इक्वल टू वाई साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू कोस थीटा, ये मान लिया। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बनता है, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बनेगा, साइन का स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, क्या बनता है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1। तो ये हमारी इफ़ वाली कंडीशन थी, वो सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो हम x को क्या मान लिया साइन स्क्वायर थीटा और y को मान लिया कोस स्क्वायर थीटा। अब हम प्रूव में करते हैं, प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं, पुट इन लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में 3x पुट करेंगे, तो 3 साइन x की वैल्यू, तो 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 3 कोस थीटा माइनस में 4 कोस क्यूब थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सोल्व करेंगे। अब ये सोल्व करते हैं हम, तो अब ये क्या बन जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा। ठीक है, साइन 3 थीटा का और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर ये यहाँ पे है। ये किसका फॉर्मूला होता है, 3 कोस थीटा माइनस में 4 कोस क्यूब थीटा, तो ये फॉर्मूला होता है प्लस में माइनस का कोस 3 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, माइनस का होगा ना, क्योंकि कोस 3 थीटा में पहले कोस 3 थीटा 3 क्यूब थीटा आता है, पहले कोस क्यूब थीटा आता है पहले, और बाद में आता है माइनस का 3 कोस थीटा। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 3 थीटा और ये प्लस में स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर 3 थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, मान लो ये ए है ये बी है, तो क्या आता है 1, तो ये भी 1 ही होगा, हेंस प्रूव्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड पार्ट। अब जो इसके बाद के क्वेश्चन है वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।